हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, एपीएस रिपोर्टर, इसका जो पेपर हुआ था 22 नवंबर को, और जैसे ही पेपर हुआ इसमें जो गोरखपुर था वहाँ पर एक सेंटर में नकल करते हुए पाया गया। तो विद्यार्थियों ने हंगामा किया और जो पेपर था वो वायरल हो गया व्हाट्सएप में, फेसबुक में, हर जगह कि ये देखिए यहाँ पर ये कैसे नकल हो रही थी। और पहले ही कुछ बच्चों को एंट्री देकर वहाँ पर पेपर करवाया जा रहा था, अभिभावक थे, ये सारी चीज़ें। फिर वहाँ पर डीएम आए, एसएसपी आए और उन सब ने ये सब देखा। तो फिर पेपर वहाँ का जो था रद्द कर दिया गया। बोला कि यहाँ ठीक है, यहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही थी तो यहाँ का पेपर निरस्त किया जाता है। लेकिन विधान परिषद की जो ऑफिशियल साइट थी वहाँ पर ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आया था। और बच्चे ये मांग कर रहे थे, हर जगह के, मतलब पूरे यूपी के बच्चे मांग कर रहे थे कि अगर पेपर आउट हुआ है वहाँ पर ये धांधली हुई है तो ऐसा नहीं है कि वहीं बस ये धांधली हुई है, हर जगह धांधली हुई है। और जब पेपर वायरल हो गया है तो हर जगह का पेपर निरस्त होना चाहिए था। तो देखिए 3-4 दिन होने के बाद आज उत्तर प्रदेश विधान परिषद की जो साइट है वहाँ पर एक नोटिस डाला गया है। अभी तक कोई नोटिस नहीं था कि परीक्षा निरस्त हुई है या नहीं हुई है। बच्चों को कुछ भी पता नहीं था, बस अंदाज़ा ही लगाया जा रहा था कि परीक्षा जो है वो निरस्त होगी। लेकिन आज वहाँ पर एक नोटिस डाला गया है कि ये परीक्षा जो हुई थी वो निरस्त की जाती है और इसकी जो नई परीक्षा तिथि है वो भी वहाँ पर जारी कर दी है। तो ये देखिए, ये नोटिस डाला है कि 22 नवंबर 2020 को संपन्न हुई परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र श्रीमती गुलाबी देवी इंटर कॉलेज इस्लामपुर गोरखपुर में था, उन समस्त अभ्यर्थियों की परीक्षा रद्द कर दी गई है। एवं उन सभी अभ्यर्थियों की जो पुनः परीक्षा है 29 नवंबर 2020 को 11 बजे से 1 बजे तक कालीचरण पीजी कॉलेज हरदोई रोड चौक लखनऊ, यानी लखनऊ में करवाई जाएगी। जितने भी अभ्यर्थियों का गोरखपुर में पेपर था अब लखनऊ में पेपर होगा। और 26 तारीख यानी कि आज से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और 29 को आपका लखनऊ में पेपर होगा। तो ये तो हो गई नोटिस की बात। लेकिन इस नोटिस में बहुत सी कमियां हैं। कमी सबसे बड़ी जो ये है कि पेपर जो आउट हुआ है तो वो आउट होना एक सेंटर से नहीं होता है। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो पेपर कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा आप सभी अच्छे से जानते हैं और विधान परिषद के लोग भी अच्छे से जानते होंगे। तो ये जो पेपर आउट हुआ है, पहली चीज़ तो इसकी इसकी जो है अच्छे से जांच होना चाहिए। और जांच की बात छोड़िए, जब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ पेपर आउट हुआ है, हम परीक्षा निरस्त करते हैं, तो वहाँ की बस क्यों निरस्त कर रहे हैं? पूरे यूपी की निरस्त होना चाहिए, पूरे यूपी की परीक्षा निरस्त होना चाहिए। क्योंकि पेपर आउट होना मतलब आउट होना। इसमें ये थोड़ा ना होता है कि एक सेंटर से हुआ है तो चलिए एक सेंटर, कोई वो तो था नहीं कि चीटिंग हो रही थी चलिए हो गया बस ठीक है। चीटिंग हो रही थी, बड़े लेवल पे हो रही थी। और पेपर बच्चों के हाथों में था, बच्चों के माता पिता के जहाँ पेरेंट्स थे खुला खुला घूम रहा था। तो कोई ऐसा कैसे नहीं कर सकता है कि जो पेपर है व्हाट्सएप से शेयर कर दे, फेसबुक में शेयर कर दे, कैसे नहीं घूम जाएगा, कैसे नहीं वायरल हो जाएगा, जबकि पेपर उस टाइम पे अन्य जगहों पे चल ही रहा है। तो इतना तो दिमाग लगाना चाहिए था उत्तर प्रदेश विधान परिषद को। तो बिल्कुल ये जो पूरी परीक्षा है वो निरस्त होनी चाहिए और इसके लिए आपको ट्विटर अभियान और इस सब के तहत कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। आपको एकजुट होना पड़ेगा, तभी ये लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, वरना ये अपने ही मन का करेंगे और आप इनके सामने कुछ नहीं कर सकते। आप इनके सामने बौने साबित होंगे और बौने बौने साबित बने रहेंगे। तो आपको कुछ करना होगा इसके लिए कि ये जो परीक्षा है वो पूरी रद्द हो, केवल एक सेंटर की ना हो। जो इन्होंने नोटिस डाला है कि एक सेंटर की परीक्षा बस रद्द की गई है, तो एक सेंटर की से काम नहीं चलेगा, पूरे यूपी की परीक्षा रद्द करनी होगी और नई परीक्षा तिथि फिर से घोषित करनी होगी। और इसके लिए आगे आप लोग क्या सजेशन देते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसके लिए मैं भी कुछ बड़े लेवल पर सोच रहा हूँ तो वो करते हैं, और भी लोगों से बात की जा रही है। निश्चित तौर पर पूरे यूपी की परीक्षा रद्द होकर, पूरी परीक्षा रद्द होकर फिर से नई परीक्षा तिथि घोषित करके नई परीक्षा करवानी चाहिए। तो जो भी आपके सजेशन हो कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ और कल इसकी आपको जानकारी दी जाएगी कि हमने क्या निर्णय लिया है और भी लोगों से बात की जा रही है। सो थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।